स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को खुदावंद की पाक हज़ूरी में झुकाएं। आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमने तेरी आराधना की, आपने अपनी आत्मा के द्वारा हमारे साथ मिलकर, प्रभु जी आपने भी हमारे साथ मिलकर आराधना की। प्रभु जी, हमने साजों आवाजों से तेरी प्रस्तुति की है और खुदावंद अपनी प्रार्थनाएं, अपनी विनतियों को तेरे सामने रखा है। आपने सब वो सुनी है खुदावंद। प्रभु, अभी समय आया है कि हम तेरे पवित्र वचन में से पढ़े और होने दो कि प्रभु जी जब तेरा वचन पढ़ा जाए, खुदावंद तेरे कलाम को यहाँ पर बोला जाए, तो एक एक जीवन में प्रभु तेरा आत्मा जुम्मश करे और तेरे लोगों के मनों को खोल दे। प्रभु, इनके छेद खोल खुदावंद, ताकि तेरी आवाज को सुनकर प्रभु से समझ सके। इनके कानों को खोल परमेश्वर, इनकी बुद्धि को खोल परमेश्वर, पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम जब तेरा वचन सुने हमारे जीवनों के अंदर वो वचन 100 गुना आशीष लेके आए। खुदावंद, सच में प्रभु तेरा वचन कहता है, 107 जबूर उसका 20वां वचन कहता है, मैं अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करता और आने वाली तबाही से बचाता है। तेरे वचन में जीवन है, तेरे वचन में छुटकारा है, तेरे वचन में चंगाइयां है पिता परमेश्वर। जिसे ग्रहण करता है रिसीव करता है। आज होने दो तेरे लोग इस वचन को रिसीव करें जो तो आज हमारे साथ बोलना चाहता है। प्रभु, हम अपने रूह जिस्म जान तुझे समर्पित करते हैं। और खुदावंद, जो लोग ऑनलाइन इस फेसबुक के माध्यम से, प्रभु जी मिनिस्ट्री के पेज के माध्यम से, खुदावंद जो लोग तेरे पाक कलाम को सुने, जहां हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं, हम उन सब के लिए तेरी आशीष को मांगते हैं। वहां पर तेरी हजूरी उनके बीच में, उनके दरमियान उतरे और उन्हें छुए और प्रभु जी उन्हें एक ऐसा एहसास दिलाए कि वो तुझे अपने अंदर महसूस करे खुदा, और मैं आशीष पाए खुदा। प्रभु, तेरे नाम को सलाल में सब कुछ आपके हाथों में सौंप दे पिता। जितने लोग इस चर्च में इस समय फिजिकली शामिल है, सबको बड़ी बरकत दे। तूने लोगों को चलाई दी, धन्यवाद। तूने अपने लोगों को आत्मा से तृप्ति दी, धन्यवाद। अब होने दो प्रभु तेरे वचन की सामर्थ में तेरे लोग रिसीव करें और आशीष दो। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को जय मसीह की। खुदा का शुक्र है, परमेश्वर ने हमें एक और दिन हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को अपनी जिंदगी में मनन कर सके, मेडिटेशन कर सके। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए चिराग और हाथ के लिए रोशनी है। हालेलुया। जब हम इस संसार में चल रहे हैं, इस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं, चल रहे हैं, तो बहुत सारे तूफान, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे अंधेरे की ताकतें हैं जो हमारे जीवन में हमारे सामने आकर हमें रोकना चाहती है। और ऐसे ऐसे मंसूबे शैतान के द्वारा बनाए गए हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, और हम अपने ही साथ लड़ते रहते हैं और शैतान अपना काम आराम से करता रहता है। पवित्र बाइबल में एक वचन लिखा है, मैं हमेशा से रिमाइंड करता हूं, खुदावंद के वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा के वरदान को प्रभु से ले लो, तो पवित्र आत्मा को ग्रहण करो पाओ से, ताकि तुम शैतान के, पवित्र आत्मा के हथियारों को ले लो ताकि तुम शैतान के शर क्षेत्रों को समझ सको, उन्हें देख सको, उन्हें जान सको। क्योंकि जब तक तुम शैतान की नीतियों से, शैतान की युक्तियों से आप लोग वाकिफ नहीं हो जाएंगे, आप कभी भी इस युद्ध में जीत नहीं सकते हो। सहमत हो? सहमत हो? बाइबल में लिखा है, जो किसी को हराना चाहता है, जो किसी को जीतना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि पहले उसके ऊपर दांव पेच लगाए, उसे समझे, उसे बांध ले। बाइबल में लिखा है ऐसा, लेकिन उससे पहले उसको बांधना है। क्या आप जब प्रार्थना करते हो शैतान की युक्तियों को, शैतान की शक्तियों को अपनी प्रार्थना में, अपनी जिंदगी में बांधते हो? बोलो, बांधते हो? मैंने कई बार आपको बताया परमेश्वर के वचन से, अय्यूब को
अय्यूब की किताब के अंदर जब हम पढ़ते हैं उसका 38वां वचन, 38वां कलाम, उसका 12वां वचन, वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर अय्यूब से कहता है, ध्यान से सुनना, वहां पर वो कहता है, अय्यूब से कहता है, अय्यूब क्या तूने ऐसे प्रार्थना करी है? क्योंकि अब तक तू शैतान की युक्ति को समझ नहीं पाया, हालांकि तू ईमान में खड़ा है, हालांकि तू विश्वासी है, लेकिन तुझे यह पता नहीं चल रहा कि मैं इस परीक्षा में से पार कैसे आऊंगा। एक चैप्टर से लेकर 38 चैप्टर बीत गए, दुआ कर रहा है, सब कुछ खो दिया है, अपने बेटे बेटियों को खो दिया है, पत्नी भी उसे फिटकार कर जा रही है, मित्र उससे पीछे है, धन दौलत सब जा चुका है, पशु पक्षी सब जा चुके हैं, नौकर चाकर सब जा चुके हैं, समझ नहीं आ रही इस परीक्षा में से कैसे बाहर निकलूं। मेरे और आपके जैसे कितने ऐसे लोग हैं जो लगातार परीक्षा में पड़े हुए हैं, बाहर नहीं आ रहे, हालात बदल ही नहीं रहे, सुधर ही नहीं रहे, परेशानी जा ही नहीं रही, रोज बरोज लड़ाई, रोज बरोज झगड़ा, डिप्रेशन, परेशानी, बीमारी, गरीबी, तंगी, झगड़े, सताव, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। और अजूब को भी ऐसे मिल रहा था, कोई इधर से आ रहा है, पशु मर गई, कोई इधर से आ रहा है, बच्चे मर गए, कोई उधर से आ रहा है, फलाना छूट चला गया, परेशानी और परेशानी पे परेशानी आ रही थी, बाहर नहीं निकल रहा। परमेश्वर बोलता है, हालेलुया। मैंने सुबह आपको बताया था, परमेश्वर बोला, शमूएल शमूएल। शमूएल किसको सुन रहा है? किसको सुन रहा है? एली को सुन रहा है। उसे लगा एली बोल रहा है। आज बहुत सारी संगतियों में संगति के लोगों को लगता है पास्टर बोल रहा है, लेकिन ये वचन पास्टर का नहीं है, ये आवाज पास्टर की नहीं है, किसी की भी आवाज किसी की नहीं है, प्रभु ने दी है। हालेलुया। मिट्टी का आदम बनने से पहले आदम बोलता नहीं था, जानते हैं? मिट्टी का पुत्र बनने से पहले आदम बोलता नहीं था। कैसे बोलने लगा? कब बोला? वो तो बाइबल में जेनेसिस में, उत्पत्ति में लिखा है, परमेश्वर ने उस बुद्ध के अंदर अपनी सांस को फूंक दिया। ऐसे किया उसने, और हुआ क्या? आदम बोलने लगा। इसका मतलब जो बोल रहा है वो कौन है? आदम के अंदर कौन बोल रहा है? आपके अंदर कौन बोल रहा है? अगर आप परमेश्वर की जगह किसी और को उसकी आवाज में बोलने के लिए जगह दोगे तो परमेश्वर कभी भी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। परमेश्वर गालियां नहीं देता, आप शैतान को प्रभु की आवाज दे देते हो। बोलते लो, मुझसे ले लो, प्रभु ने मुझे दी है, तुम ले लो, तुम इसे इस्तेमाल करो। क्या प्रभु आपको माफ करेगा? चुगली करने के लिए हम प्रभु की आवाज शैतान को देते हैं। शैतान ले ले, ये प्रभु की आवाज मुझे मिली है, तू ले ले, तू इसे इस्तेमाल कर। प्रभु ने ये अपनी आवाज आपको इसलिए दी है कि आप उसके प्रताप से भरकर उसकी महिमा के लिए इस आवाज का इस्तेमाल करो। हालेलुया। इसलिए खुदा ने कहा, सब बलिदानों से उत्तम बलिदान एक है, जो मेरी दी हुई आवाज तुम मेरी प्रशंसा के लिए इस्तेमाल करते हो, उससे बड़ा कोई बलिदान इस पृथ्वी के ऊपर मेरे लिए नहीं है। क्यों कहा प्रभु ने? यही बलिदान है, आप उसका दिया हुआ वरदान उसी के लिए इस्तेमाल करो। इससे बड़ा कोई भी बलिदान इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर को नहीं दे सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो आदम के अंदर जो आवाज है वो किसकी है? परमेश्वर की है। अगर आप उसको परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल कर रहे हो तो पाप भी तो यही था। परमेश्वर ने जो कुछ आदम के अंदर रखा था वो अपने लिए रखा था, और आदम और हवा ने क्या किया? उसे प्रभु के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए, शैतान के कहने के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर दे। वही पाप है। आज जो पाप हम कर रहे हैं यही है, हम परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना से बाहर चले जाते हैं, वही पाप है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, एली की आवाज को सुन रहा है शमूएल, लेकिन बोल कौन रहा है? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तब एली ने क्या कहा? आज बहुत सारे, कई बार हम टीचर्स जो हैं, हम प्रीचर्स जो हैं, वो भी कई बार गलती कर देते हैं। लोग सुनते पास्टर की आवाज को, पास्टर भी बोलता मैं कहता हूं, लेकिन मैं कहने वाला शब्द सही नहीं है, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। क्योंकि नबी को किसने खड़ा किया है?
परमेश्वर ने परमेश्वर ने। प्रचारक को किसने खड़ा किया है? परमेश्वर ये वचन किसका है? परमेश्वर आदमी का कुछ नहीं है इसके अंदर, मेरा कुछ नहीं है इसके अंदर, जो कुछ किसका है? अगर आप इस आवाज को परमेश्वर की आवाज समझोगे तो आप ब्लेस्ड हो जाओगे, आप बरकत पाओगे। हालेलुया। क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं ऐसा हुआ। परमेश्वर का वचन आज आपको सीखना है। अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस को रखो। आज इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर के कलाम को सीखेंगे। परमेश्वर की हजूरी आपके साथ बनी रहनी चाहिए। उसकी प्रेजेंस, उसका सहयोग, उसकी याद, उसकी बातें, उसके ख्याल हर समय मेरी और आपकी लाइफ में रहने चाहिए। हमें पता होने चाहिए कि मेरे साथ कौन है। हालेलुया। मुझे पता होना चाहिए मैं किसका हूं। हर समय मुझे याद रहना चाहिए। जब आप ड्यूटी पे होते हैं, जब आप ड्यूटी पे होते हैं, कोई भी ड्यूटी आप करते हो, चाहे आप पुलिस में हो, चाहे आप चौकीदार हो, चाहे आप थानेदार हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप नर्सेस हो, चाहे आप कोई भी हो, एनिमल कोई भी, आप ड्यूटी पर होते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। ड्यूटी के टाइम सोना नहीं। सो सकते हो? जब नींद आती तो क्या याद आता है? नहीं, मैं ड्यूटी पर हूं। आपको ड्यूटी छोड़ के कहीं जाना नहीं। जब भी आप गेट के बाहर जाने के लिए सोचते हैं, आपको डर लगता है, आप सोचते हो मैं ड्यूटी पर हूं, मुझे नहीं जाना है। एक बजे लंच का टाइम होता, ब्रेक होता, आप 11 बजे खाना नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं ड्यूटी पर हूं। आपको कोई देख रहा है, अभी मैं अपना नहीं हूं। ऐसे आपको समझना है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे देखता है, मुझे गाली नहीं देना है, मुझे चुगली नहीं करना है, मुझे अनाज्ञाकारी नहीं करना है, मुझे दुष्कर्म नहीं करना है, मुझे पाप नहीं करना है, मुझे ऐसे काम नहीं करना, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ हूं, परमेश्वर की हजूरी में हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां पर हम देखते परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो परमेश्वर की हजूरी में ही था, हैकल में था। और प्रभु बोला सैमुएल, सैमुएल, और वचन कहते हैं सैमुएल दौड़कर एली के पास चला गया और कहता है, गुरुजी क्या आपने मुझे बुलाया? उसने कहा नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया। लेकिन एली ने ये नहीं कहा, हाँ हाँ मैंने ही तुझे बुलाया। एली अगर चाहता तो ऐसा कर सकता था, बोलता हाँ मैंने तुझे बुलाया है, देख मैं सपनों में भी तुझे आने लगा हूँ, देखो मैं कितना महान सेवक बन गया हूँ, तेरे सपनों में भी मैं आता हूँ, बेटा तू मेरा चेला है। अपने आप को क्रेडिट दे सकता था, लेकिन एली ने सही गाइड किया। आज बहुत सारे सुसमाचार प्रचारक लोग हैं जो कई बार लोगों को गलत गाइड कर देते हैं। आपको चंगा करने वाला कोई सेवक नहीं है, आपको चंगा करने वाला परमेश्वर का लहू है। हालेलुया, जो आपके लिए और मेरे लिए बहाया गया। हालेलुया। कोई मिनिस्ट्री आपके जीवन में काम नहीं करे, हाँ वो आपको प्रभु से पहचान जरूर करवा देती है, मिला देती है। काम कौन करता आपकी लाइफ में? परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। अगर आपके साथ उसकी हजूरी है तो आप उसके कामों को देखेंगे। हालेलुया। तो वचन में हम आज फिर वही वचन का हम रिपीट करेंगे, खुदावंद की हजूरी आपके लिए सब कुछ है, उसको ढूंढिए। इसीलिए तो राजा दाऊद कहता है ना, मेरे मुंह से लिखा कुछ, उधर तो कुछ नहीं लिखा है, इधर मेरे उत्ते लिखा कुछ, इधर तो कुछ सुनना की क्या कुछ पता बेटा, कल दरिया झाड़न नाल बरकत नहीं आनी, खुदा को प्यार करने वाली बरकत आनी। ਉਹਦੇ ਵੱਲ तवज्जो देनी पैनी, ध्यान देना पैना। मेरे वाल वेख, उधर कुछ नहीं रखा, जो कुछ रखा मैनू दस, मैं भी इत्थे रख लेना। इधर देखना, पिछा नहीं देखना किसी ने भी, फिर ना आखियो जे भी गल गड़बड़ हो गई। कहना तो मैनू भड़काता। राजा दाऊद की गल कर लगे सी। 139 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੱਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ करो, मां ना झूठ बोलो, प्यो ना झूठ बोलो, जाओ बस स्टैंड दसो रड़िए, है ना, होवो जब्बरवार दसो ले ली, होंदा कि नहीं होंदा? इदां बोलो,
हो रहा कि नहीं हो रहा? घर वाला पुछदा किथे इस वेले, मैं पेकी तो हुंदी किथे, भूआ कोल। घर वाली फोन करके पूछदी बाबू जी किथे हो, आज छेती पहुंचे नहीं। अब कुछ नहीं, मैनू साबा ने रख लिया सी, कहंदे घंटा वध ला के जाओ काम ते। ते हुंदे किथे ने? ठेके ते। बहुआ पढ़ के बैठे होंगे, दस दे कोशिया हुंदा कोशिया। ते राजा दाऊद की कहंदा जेड़े रब दी हजूरी नूं समझ लेंदे ने, उन्हां को झूठ नहीं जे बोलिया जांदा, उन्हां को झूठ नहीं बोलिया जांदा। जेड़े इस गीत नूं गाउंदे झूठ नहीं जे बोल सकदे। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा, हजूरी तेरी तो शुभ के Praise the Lord. Hallelujah. तो राजा दाऊद क्या कहता है? कहता है ऐ खुदा मैं तेरी रूह से भाग कर कहाँ जाऊं? समुद्र में जाऊं तो वहां भी तू है, पहाड़ों पे चढ़ूं तो वहां भी तू है, पाताल में जाऊं तो वहां भी तू है। जो इस बात का एहसास करते हैं ना, वो प्रभु से आशीष को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। उसकी हजूरी को ढूंढो, उसकी हजूरी को ढूंढो, उसकी शरण में समय बिताओ, उसके साथ वक्त गुजारो। खुदा उनकी आशीष को पाना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में सैमुएल की किताब में लिखा है, राजा साऊल जो था, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर आया, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर आया, पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर छाया किया, वो राज कर रहा था। एक दिन परमेश्वर की हजूरी से भागा वो, एक दिन परमेश्वर की हजूरी से बाहर निकल गया, एक दिन पाप में गिर गया, वो भूल गया कि मैं खुदा की हजूरी में हूं, मेरे साथ खुदा की हजूरी रहती है, भूल गया मैं प्रभु का हूं। और वचन में लिखा है खुदा की हजूरी उसके ऊपर से उठाई गई। पता है, खुदा की हजूरी उसके ऊपर से, खुदा की प्रेजेंस उसके ऊपर से उठ गई। और फिर बाद में क्या हुआ पता है? जब खुदा की हजूरी उसके ऊपर से उठ गई तो क्या हुआ? इधर ध्यान दो, मेरे बात देखो जरा। जब रब की हजूरी तो उठ गई तो फिर की होया? बोलो, नहीं पता? इसे करके रब की हजूरी ਲਈ साडी लालसा नहीं है, इसे करके सानू पता नहीं है कि दुआ च क्यों बड़े रहना, क्यों समय गुजारना खुदा की हजूरी च। जब रब की हजूरी उठ गई तो लिखा एक दुष्ट आत्मा प्रभु के वल्लों उहदे उत्ते आके वास करन लगा।
आई जे समझ, आई जे समझ। दुआ करना जो बंद कर दोगे, चर्च जाना बंद कर दोगे, रब दे नाल पर्सनली व्यक्तिगत समा बिताना बंद कर दोगे, सौंदे रहोगे डंगरां वांगू। 9-10 बजे 11 बजे सुते, 5 बजे शाम को सुते, सो जाओ। पर यह गल याद रखो, इस सौण वाला रब दा हजूर नहीं है तुहाडे ते, रब दी आत्मा नहीं है, सुस्ती विच नहीं है रब दी आत्मा, अणाज्ञाकारी च रब दी आत्मा नहीं है। सौण वाले ते कभी खुदा दा रूह नहीं रह सकता, क्योंकि खुदा दा रूह सुस्त नहीं। सुस्ती दा आत्मा कौन है? सुस्ती दा आत्मा कौन है? शैतान दा रूह। लिखिया नींदर बंदे नूं लीरा पवा देंदी है, ते जेड़ा कहंदा बीजण वेले सौंदा है, वो कटनी वाले भीख मंगेगा, भीख मंगेगा। जेड़ा दुआ दे वेले सौंदा है ना, मनेरे 4 बजे 3 बजे लत्त ते लत्त चढ़ाई दी, कहंदा ऐ कोई टाइम है सौण दा मजे वाला, ऐ कोई टाइम है। हाँ नहीं रौला पाउंदे ने मेरे लागे जी जी लाई हुंदी है, इहो ही टाइम सौण दा 7-8 बजे वाला, इहो ही टाइम है सौण दा। ये सौण नहीं दिंदे, सौ जो कोई गल नहीं, पर लाइफ इस दे द्वारा ब्लेस्ड होने की आस छड़ दो, ਇਹਦੇ द्वारा ब्लेस्ड होने की आस छड़ दो। अज़ूब नूं खुदा कहंदा तू क्यों इन्ने चिर दा फसिया होया? दुआ कर। किदां दुआ कर? कदों उठ। आ सौण वाले सुन लो, जिहड़े 8 बजे उठदे ना सुते, 8:30-9 बजे जिहड़े उठदे सुन लो। पढ़ो जरा अयूब दी किताब, ओदी हजूरी च जाना सीखो, ओदी प्रेजेंस नूं समझो, ओदी हजूरी नूं समझो ते दिन रात रौला पाओ, खुदा तेरी हजूरी च मैं बैठा हां, मेरे कोल आ, मेरे नाल गलबात कर, मैनूं ताज़गी दे। क्योंकि जदों ओदी हजूरी चों वापस तुसीं निकल के आउंदे हो ना संसार च, तुहाडे चेहरे दे उत्ते अलग नूर हुंदा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया, हालेलुया। तुसीं कितनियां भी तकलीफां च होगे, तुहाडे चेहरे ते तकलीफ नहीं लभेगी, क्योंकि तुहाडा हिरदे अंदरों आनंद नाल भर जाएगा, क्योंकि वचन दसदा परमेश्वर दी हजूरी आनंद दी। हालेलुया। पढ़ो जरा जल्दी नाल। की तू अपने दिनां विच कदी सवेरे उत्ते हुक्म दिता, कदी सवेरे उत्ते हुक्म दिता, जेड़ा सवेर नूं उठिया ही नहीं, उस सवेर को हुक्म की देगा? पता लगा जी? पता लगा जी? की तू सवेरे उठ के कदी सवेर उत्ते हुक्म दिता है? तुहानूं तुहाडी ताकत एहसास नहीं है, एहसास नहीं है, तुहाडे अंडर च जे तुहाडा दिन तुहाडे अधिकार दे विच, तुहाडीਆਂ मुश्किलां उत्ते तुहाडा अपना अधिकार है, तुहाडे कोल सामर्थ है, तुसीं डांट सकदे हो, अपनी जिंदगी तो दुख नूं तुसीं खुद डांट सकदे हो, पर जदों तुसीं रब दी हजूरी में एहसास करो, ओदी हजूरी तो बगैर कुछ नहीं होना। हालेलुया, हालेलुया। तुसीं डांट सकदे हो। अयूब डांट सकदा सी अपनी प्रीखिया नूं, अयूब डांट सकदा सी अपने नुकसानां नूं, अयूब डांट सकदा सी शैतान दी शक्तियां नूं, पर उन्हें डांटिया नहीं। क्यों नहीं डांटिया? क्योंकि शायद किते ना किते कमजोर हो रहा सी इस गल विच कि मैं परमेश्वर दी हजूरी दे विच हां। हालेलुया। शायद पूरा समय वो अपनी विपता के कारण नहीं सी दे पा रहा। अज साडे कोल भी बड़े बहाने ने, भाई जी दुआ ते करिए, मैं ठीक नहीं सी, मैं चर्च ते आ जावां, पर मेरी मजबूरी है, वो भी कुछ इहो जिहे बहाने बना के बैठ गया होएगा। प्रभु ने उस नूं उत्साहित किया, लिखिया परमेश्वर की प्रेजेंस विच गया। किथे गया? किथे जदों गल हो रही है, किथे आए? परमेश्वर की हजूरी दे विच, परमेश्वर की प्रेजेंस दे विच। तुहाडीआं दुआवां दे उत्तर जिहड़े ने वो खुदा दे कदमां दे विच है। तुहाडीआं दुआवां दे उत्तर परमेश्वर की हजूरी दे विच है। चाहे घर विच हो, चाहे बाहर हो, चाहे गिरजे विच हो, चाहे पादरी साहब दे नाल हो, चाहे काम ते हो, चाहे रस्ते विच हो, जिथे किते तुसीं ओहनूं पुकारोगे वो तुहाडे नाल हाਜ਼ਰ है। हालेलुया, हालेलुया। जिथे मर्जी। तुमने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ।
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਯੂਬ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੁੱਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੁੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾਵਰੋੜਾ ਉੱਠਿਆ। ਵਾਵਰੋੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2006-7 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਾਜਲਾਲ ਨੇ ਕਣਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਭਰੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਵਧੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਦੁਪਹਿਰ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹਵਾ ਚ ਆਈ, ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਵਰੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠਿਆ ਔਰ 3-4 ਭਰੀਆਂ ਉਸ ਵਾਵਰੋੜੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਔਰ ਉੜਦੀਆਂ ਬੜੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਚੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਬੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਸਾ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣਿਆ ਬੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਉੱਡ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਟਾਲੇ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਹ ਹਿੱਲਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਹਿੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਮਿਰੇਕਲਸ, ਚਮਤਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਛੂਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਧਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਤਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਤਰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਵਰੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਵਾਵਰੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਗਿਆਨਹੀਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਗਿਆਨਹੀਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸ। ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਾ ਸੋਚ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਹਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਹੈ? ਸਾਮਰਥ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲੈ। ਉਹ ਗੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਕੋ ਗੀਤ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਸ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗਾਉਂਦੇ। ਕਮਰੇ ਕੱਸੀ ਰਹੇ, ਚਿਰਾਗ ਜਲਦੇ ਰਹੇ, है ना? कमरे कसी रहे, चिराग जलते रहे, तुम्हारी कमर कसी रहे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਸਾ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਸਾਮਰਥ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ। ਕਮਰੇ ਬੰਦੀ ਰਹੇ, ਚਿਰਾਗ ਜਲਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਕੱਸੋ। लेकिन मर्द वांगू अपनी कमर कस। मैं तेनू सवाल करदा, जदों रब दी हुजूरी चाहुंदे हो ना, इस गल दा एहसास करो, रब्बा मैनू पुछ मैं की करा, मैनू दस मेरे च कमी किथे है, मैनू दस मेरी बीमारी क्यों नहीं जा रही, मैनू दस मेरी गरीबी क्यों नहीं जा रही, मैनू दस मेरे च सुधार क्यों नहीं आ रहा, मैनू दस मेरे ते कोई आत्मा क्यों नहीं प्रगट हो रहा, प्रभु मैनू दस। कहना मैं तेनू दसदा हां। हां जी, पूछ मैनू। कहंदा मैं तेरे तो सवाल करदा हां। तुसीं पुछिया कदी रब नूं कदी सवाल कीते ने? रब दी हज़ूरी नूं महसूस करोगे, सवाल अपने आप तुहाडे कोल आ जाणगे। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਘਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ?
कदों आउंदे ने जदों एमसी दे सामने खड़े होंदे आ साडी नाली नहीं बनी है ना साडी किश्तां नहीं पईयां आउंदे याद करी आउंदे ओ बोलो आ साडी पार्किंग च कूड़ा सुट जांदे लोकी आउंदे सवाल कि नहीं आउंदे बोलो राशन कदों मिलेगा जी एमसी साहब रोज ही पूछते कभी सवेरे उठ के फोटो वाले वेख के भी बोलिया कभी नहीं ना बोलिया जदों सामने जाने उदों सवाल साडे मन च आउंदे ते जदों चर्च विच आउंदे आ प्रभु दी हजूरी विच आउंदे आ फिर भी सानू साडी जिंदगी च साडे कोल सवाल होने चाहिए प्रभु कह रहा मैनू पुछ की कह रहा प्रभु कह रहा मैनू जदों चर्च आउंदे हो सवाल पूछया करो खुदा नू पादरियां नू पूछया करो पादरियां नू पूछो पादरियां को अपने कोल सवाल बड़े होंदे आ ਉਹ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਉੱਤਰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਉੱਤਰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਯਿਰਮੀਆ 33:3 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ मर्द वांगू जरा अपनी कमर कस ओ बंदियां वांगू मर्द वांगू जरा अपनी कमर कस मैं तेरे सवाल करदा मैं तेरे तो सवाल करदा ते तू मेनू समझा तू किथे से तू किथे सी जब मैं धरती दी नींह रखी तू उदों किथे सी हां जी दस जे तू समझ रखदा है जे तू समझदा तेनू ते दस मैनू कह दे ओदा नाम ठहराया किन्ने ओदा नाम ठहराया किन्ने मिनी है धरती तू जरूर जान लिया होवे वो तेनू दा पता लग ही गया होवेगा या कहने ओदे उत्ते जरीफ खिंची किन्ने ओदे उत्ते लाइन खिंची लीक खिंची कहदे उत्ते ओदियां टेका रखियां गईयां किदे उत्ते ओदियां दियां रखियां गईयां या कहने ओदे सिरे नु पत्थर धरिया किन्ने ओदे सिरे दा पत्थर धरिया जब सवेर दे तारे मिल के जयकार गजाउंदे जदों सवेर दे तारे मिल के जयकार गजाउंदे ने अते परमेश्वर दे सारे पुत्तर नारे मारदे परमेश्वर दे सारे पुत्तर उस वक्त की कर रहे होंगे कदों 9 बजे 11 बजे 8:30 बजे 7:30 बजे के शामी 5:30 बजे कदों जयकार गजाउंदे ने ओ परमेश्वर दे पुत्तर कदों जयकार करते हैं बोलो तुसीं कदों करदे हो आज कितने जने सवेरे 5 बजे उठ के जयकार की ओ जय जयकार कर गुआढ़िया सुनिया नाल दे सुनिया जेड़ा लागे सुनदा सी जयकारे के जाए ने परमेश्वर दे पुत्र बोलो कदों परमेश्वर दे सारे पुत्र हां नारे मारदे सन कदों जब सवेर दे नहीं पहला जदों सवेर दे तारे मिल के जयकारे गजाउंदे सन मिल के कदों उठण दा टाइम है मसीहां दे और नींद तो कदों उठण दा टाइम है कदों उठण दा टाइम बोलो 9 बजे बोलो 9 बजे जोर ना बोलो 9 बजे मैं गलत बोल रही हूं तुसी गलत बोल रहे हो कितने बजे उठना दानिश कितने बजे हुण कितने बजे उठते हो बोलो कितने बजे उठते हो अमड़ा जा फाड़ लो इन्हू कितने बजे उठते हो बोलो कितने बजे 8 बजे परमेश्वर के पुत्रों ने केड़ा टाइम उठण दा बोलो केड़ा टाइम है तुसीं कितने बजे उठते हो कितने पुत्र ठहरे हो बोलो तू कितने बजे उठदा भाई बोल कितने बजे बोल 8 बजे परमेश्वर के पुत्र कदों उठते हैं बोलो कितने बजे हुण तुसीं मैनूं दसो तुहाडे चों परमेश्वर दी धीआं कितने बजे उठदियां बोलो बोलो कितने बजे उठदियां दस दो 1 बजे हाँ जी तुसीं दसो कितने 4 बजे वेरी गुड ताली बजा दिओ ये है परमेश्वर दी धीआं पुत्र दे उठण दा टाइम तुसीं कितने बजे उठदे हो 4 बजे प्रेज़ द लॉर्ड ताली बजाने वास्ते भी परमेश्वर दे धीआं दे पुत्तरां दे उठण दा टाइम की है बोलो केड़ा टाइम है बोल दो जोर से बोलो क्यों ये खूबी होदी आप समझावी ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 5 ਬਾਬ ਉਹਦੇ 7 ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ
ਸੀ ਵਾਂਗੂ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਆਲਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੂਕ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪਾ, ਆਲਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੀਰਾਂ ਪਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਕੱਟਣੀ ਵੇਲੇ ਭੀਖ ਮੰਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਅਯੂਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਠੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਵਾੜਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਵਾੜਾ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਵਾੜਾ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਆ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬੀਚ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਈਵਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੈਸਟ, ਉੱਥੇ ਪੱਖੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਰਹੋਗੇ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਏਗਾ, ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਘੁਮਾਏਗਾ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੜਪਣ ਦੇ ਬਟਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ। ਹਵੇਲੀ ਕਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਰਹੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਡਲਹੌਜੀ ਵੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਟੇਸਟ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਵਾੜ ਰੱਖੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ, ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਠੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਧਰੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਦਾ? ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਮੋੜਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾ ਲੱਭ ਨਾ ਪਏ, ਲੱਭਣੋਂ ਹਟੀ ਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੱਭੇ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਵਾੜਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਿਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਵਾੜਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਉਹ ਕੁੱਖੋਂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦ ਉਹ ਕੁੱਖੋਂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਬਦਲ ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਕੁੱਪੋ ਨੂੰ ਪਤਾੜੋ ਬਣਾਇਆ। ਹਨੇਰਾ ਕੋਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਰਲ ਦੇ ਕਵਾੜ ਲਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਰਲ ਤੇ ਕਵਾੜ ਲਾਏ। ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਰਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਏਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਵਾੜ ਬਣਾਏ ਅਰਲ ਵਾਂਗੂ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੱਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਆਈ, ਵਧੀ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਲੀਕ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਪਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਕੀ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ? ਕਦੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ? ਜਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰ ਉੱਤੇ?
ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਸ ਵਚਨ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ? ਸਾਜਰੇ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓਗੇ। ਇਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਜਰੇ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਦੀ ਸਵੇਰ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਕੀ ਤੈਂ ਸਾਜਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਸਿਖਾਈ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾੜੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾੜੇ ਜਾਣ। ਆਇਆ ਗੱਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾੜੇ ਜਾਣ। ਝਾੜੇ ਜਾਣ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਧੀਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਈਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਯਹੋਵਾ 'ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਬੀਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਔਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾੜੇ ਜਾਣ, ਦੁਸ਼ਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾੜੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠੋਂ। मोर के मोर का लिखा क्या लिखा मोहर हिंदी की लिखा है चिकनी मिट्टी मोहर कोई और शब्द मिल सकता सामने दसो मैनू ये शब्द का कोई वो नहीं लग रहा सरल शब्द नहीं लग रहा फिर तो दोबारा सारा पढ़ो ਭਾਈਓ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾੜੇ ਜਾਣ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੀਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠੋਂ मोर ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਹੇਠੋਂ चलो आप रिसर्च भी करांगे अगर प्रभु ने चाहा तो कुछ होर भी देखांगे भांडे दे जिहदे ते भांडा बनदा है ओदी गल कीती जा रही है कि शायद वो इहदी है लेकिन मैं अजे पूरी तरह सैटिस्फाइड नहीं हाँ बट असीं कोशिश करांगे बैठ के इहदे बारे विचार करने जिवें चिकनी मिट्टी मोहर दे हेठों मैं समझदा कि जिहड़ी मोहर हुंदी सी भांडे दे थल्ले हुंदी सी शायद और जिहड़ी चिकनी मिट्टी सी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਖੈਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ? ਕੀ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ? ਜਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਉੱਚੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ? ਉੱਚੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ? ਗੁਪਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ? ਕੀ ਮੌਤ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਫਾਟਕ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨ ਪਾਉਣਾ, ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੰਨ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੋਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨ ਪਾਉਣਾ, ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹ ਬੰਨਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੇਤਲੀ ਖੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਤਾਓ। ਸਵੇਰ ਉਠੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਓਗੇ, ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਯੂਬ 1 ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 38 ਚੈਪਟਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 40 ਜਾਂ 42 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਬੁਰਜ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮੀ ਨਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭਵਨ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। 8 ਵਜੇ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ? 8 ਵਜੇ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਜੇ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਜੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਜੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਠ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਹਿੰਦਾ। ਤੜਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਢੂੰਡਾਂ ਯਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਢੂੰਡੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਭੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੱਭ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਢੂੰਡੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਭ ਨਾ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠਾਂਗਾ ਤੇ ਨੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਾਅਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਿਓ ਜਿਹਨੇ ਉੱਠਣਾ ਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ,
हननिय्याह ते सफीरा की गल किहने किहने सुनी? हननिय्याह ते सफीरा किन्ने झूठ बोले उन्होंने? किन्ने बोले? की होया? तुसीं किन्ने बोलदे जे? किन्ने बोलदे जे? सारे बोलो। हननिय्याह ते सफीरा ने किन्ने झूठ बोले? किन्ने बोले? इक्को ही बोले। की होया? दूजी बारी बोलने का हुक्म, दूजी बारी बोलने का मौका। इत्थे बह के झूठ नहीं बोलना, ये ना सानू भी दूजी बारी झूठ बोलने का मौका, मैनू भी दूजी बारी झूठ बोलने का मौका ना मिले। इत्थे झूठ नहीं बोलना क्योंकि रब की हजूरी वो भी रब की हजूरी च सन। ते असीं किन्ने झूठ बोलते रोज? पहला अज की गल छड्ड दो, पहला किन्ने झूठ बोलते? हाथ खड़े करो जिहड़े झूठ बोलते, कर दो हाथ खड़े जिहड़े झूठ बोलते। क्या बात है, काफी लोग हैं जो नहीं झूठ बोलते। खुदा तुहानू बरकत है। असी मरे नहीं है, कितनी अजीब गल है। असी जिन्नी बार मैं डिग्या सा तू मैनू चुकिया है। असी जिन्नी बार भी झूठ बोले रब माफ करी गया, असीं मरे ही नहीं। क्यों? मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना होई। मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना होई। जे तेरी दया ना होई, जे तेरी दया ना होई, जे तेरी दया ना होई, जे तेरी दया ना होई। मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना होई। कैसे मातुरे रोज मैं करदा, कैसे मातुरे तेरियां अखियां हंसदा मेरा रोज मैं मरदा। तेरियां अखियां हंसदा हर रोज मरदा। उन्होंने एक झूठ बोलिया तो मर गया। तो असं इन्ने झूठ बोलते असं फिर भी नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? क्योंकि ओदी दया साडे उत्ते है। हालेलुया। ते ओदी दया दे हुंदियां हुंदियां दिन हुंदियां हुंदियां असं झूठ बोलना बंद कर दईए और तड़के उठ के रब की हजूरी च जाया करिए। शाम सुबह दोपहर मैं फरियादां गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा ते नाले सब। सवेरे शाम सुबह उठ के प्रभु की आराधना कराया करो, वो तुहाडियां सब पुकारां नूं सुनेगा। तुहाडे सारे मनसूबे जिहड़े पूरे होणगे, तुहाडियां सारियां विपतावां दूर होणगियां, तुहाडे सारे बंधन टुटणगे खुलणगे, सारियां मुश्किलां हल होणगियां। पर तुहानूं अपने जीवन च एक बदलाव करन दी लोड़ है। रब की हजूरी विच समय बिताउण दी लोड़ है, रब की हजूरी विच वक्त गुजारन दी लोड़ है। सऊल दे उत्ते रब की हजूरी उठी गई ते दुष्ट आत्मा उहदे उत्ते आ गया। जे तुसीं सवेरे उठ के प्रभु की जय जयकार नहीं करते, तुसीं परमेश्वर के पुत्र नहीं बल्कि शैतान के पुत्र हो। जेकर तुसीं सौल की तरह परमेश्वर की हजूरी तो दूर जा चुके हो, तुहाडे ते दुष्ट आत्मा आ गई है। लेकिन वचन दसदा है राजा दाऊद भी सी, उदों भी गलतियां होंदियां सन। पहले समय चुप साहब तो गलतियां होईयां होण, तुसीं कहोगे यार असीं तां पापी बड़े वड्डे हैं, साडे ते गुनाह ही बड़े ने। दाऊद दे विच भी गुनाह सीगे, पर परमेश्वर का वचन दसदा है दाऊद दे उत्ते रब दी हजूरी सी। हालेलुया, हालेलुया। और रब दी हजूरी विच वक्त गुजारनों नहीं सी हटदा। भावें दे काम जिन्हां दे मर्जी सन, भावें दे जीवन च कोई गलतियां हो जांदियां सी, उनको पाप हो जाते सन, परमेश्वर की हजूरी विच बराबर बनिया रहिंदा सी। कहंदा दिन रात मैं अथरू बहाउणा भावां ते सवा रोटी दी थां ते खावां। होया बहुत रंजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर। वो ओदी हजूरी विच अटैचमेंट बनाउण विच लगा रहिंदा सी।
सो मैनू ते तुहानू भी ये जीवन बिताउणा है ओदी हज़ूरी विच अटैचमेंट बनाउण विच लगे रहना हालेलुया हालेलुया। सो लास्ट वचन बोल के मैं छड़ रहा हां तुहानू यहोवा दा नाम एक पक्का आओ उस बुरज विच आके डेरे लाइए आओ उस बुरज की भाल करिए जिहदे विच असीं महफूज हां आओ असीं उस बुरज नूं लभ लईए ते उत्थे जाके अपना ठिकाना बनाइए परमेश्वर आशीष देगा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपना ठिकाना लभ लो अपना ठिकाना लभ लो ताड़ा ठिकाना रब दी हज़ूरी है ताड़ा ठिकाना रब दी हज़ूरी है। बोलो मेरा ठिकाना मेरा ठिकाना बोलो सारे मेरा ठिकाना रब दी हज़ूरी है। आज तो मैं रब दी हज़ूरी दी भाल करांगा जद तक को मैनू लब ना पवे। नीति वचन 18 दी 12 वचन पढ़ दो लास्ट पढ़ के फिर असीं समाप्त करांगे। ਇਹਦਾ अगला वचन अगली आशीष क्योंकि साडा मेल जिहड़ा आयत हैगी है इहो ही असीं इसे आयत दे उत्ते ज़्यादा बोलण दी कोशिश कर रहे हैं है ना। 18 वचन का 10 वचन असीं 18 बाब का 10 वचन असीं गौर कर रहे पिछले 3-4 हफ्तियां तो। यहोवा दा नाम एक पक्का बुरज है गढ़ है धर्मी दौड़ के ਉਹਦੇ ਚ ਵੜਦਾ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਯहोवा दा नाम लभो यहोवा दा नाम लभो ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲੱਭੋ दिन रात ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲੋ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ 12 ਵਚਨ नाश होने तो पहला ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मनुष्य का मन अहंकारी होता है ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਬੋਲੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੋਗੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋੜ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੈਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਹਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਦੱਸੂਗਾ ਜਦੋਂ ਫਸੇਗੀ ਉਦੋਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜਦੋਂ ਫਸੇਗਾ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਹੰਕਾਰ। मेरे जिनी दवाई कोई नहीं करता मेरे जिनी बाइबल कोई नहीं पढ़ता मैं तो सब तो चंगा वा मैं तो किसी कहता ही कख नहीं ये हंकार आ हंकार सानू बना देंदा इन्हां गल्लां च ये गल्लां सानू हंकारी बनाउंदियां। हाँ हंकार कद तो पहला हुंदा नाश होण तो पहला मन हंकारी हो जाता है फिर और आदर तो पहला पाने से पहले इनकी होती है नम्र आदर इज्जत किन्ने जाने चाहते हैं कि सानू इज्जत मिले मां को प्यो को भैन को भरावां को पड़ोसियां को चर्च को पास्टर को समाज को हर गल को हर जगह सानू इज्जत मिले। किन्ने जाने चाहते इज्जत चाहिए है बड़ी असल में इज्जत चाहिए है हाथ खड़ा कर दो प्रेज़ द लॉर्ड बोलो हालेलुया। इज्जत किन्नू मिलती कदों मिलती है जदों तुहाडे च अधीनगी आ जाएगी हसूरी आ जाएगी मां बाप का इज्जत करने वाला मन आ जाएगा आप तो वड्डे नू इज्जत देने वाली गल आ जाएगी अधीन हो गए अपने स्टाफ दे अधीन हो गए अपने नाल काम करने वाले दे अधीन हो गए तुसी अपने वड्डियां दे अधीन हो गए अपने भैन भरावां दे ते जद तक आकड़ रखी है ना देखिए आकड़बाज बोल दो आकड़बाज पुठा नहीं तो पुड़था नहीं वैसे एक्चुअली पर कहते पुठा पुड़था पुड़था का मतलब होंदा पुड़था वेख्या जे किसी ने पैंसरी का पुड़था बड़ा वधिया बनाउंदी तुसीं पुड़था कहंदे जे एक्चुअली पुड़था हुंदा जी क्योंकि गुरदासपुर की भाषा कुछ थोड़ी फर्क है किद्दां बनदा भैन जी पुड़था लभदा कादा बने बोलो इन्नी मार पैंदी इन्ना साड़दे आ इन्ना उबालदे आ पता नहीं लगदा बैंगने के अनानास एप्पल एप्पल लेके बताऊंगे पता नहीं ना लगता लेकिन आकड़बाज की होंगे आज तो फोकी आकड़ छड़ दो घमंड करना छड़ दो नम्र बनो तो की आएगा तुम्हारी जिंदगी से आदर आएगा इज्जत आएगी इज्जत लेना चाहते हो नम्रता ही हो जाए थोड़ी जिंदगी
अपने बोल नमन रखो, सोच को नीवा कर लो, अपनी जिंदगी को नमन करो, धीर बनो। तब बाइबल च लिखा बेड़े से तुहानू की करेगा, उठिया करेगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत है आशीष ते बरकत दे। आओ आखिर में एक भजन गाने सारे मिलके ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ अपनी ऑफरिंग्स अपने भेंट ਨੂੰ परमेश्वर ਦੀ पवित्र हजूरी ਵਿੱਚ अर्पित करांगे, जो प्रभु ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ प्रभु ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ यूज ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, पाक कलाम उत्ते मानना तो लावे आगे की है पुत्र, जेड़े रब ने बनाया ना तू ओदे घर जावे, जेड़े खुद नूं बचा नहीं सकदे तेरा की बेड़ा पार लाउणगे, जेड़े शैताना पीछे लग्या ओ वेखी तेरा जे काम नहीं होना ना ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਫਿਰੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ